कई बार ऐसा होता है कि दो पार्टीज में एग्रीमेंट हो रहा है तो स्टार्ट में तो सब अच्छा अच्छा होता है, ऑल गुड, ट्रस्ट वगैरह सब। पर एग्रीमेंट होने के बाद कोई डिस्प्यूट आ जाए तो रिश्ते खराब हो जाते हैं, प्रॉपर्टी में इश्यू हो जाते हैं। इसलिए एग्रीमेंट करते वक्त ही अगर हम टर्म्स क्लियर लगे, जो दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग है वो मेंशन करें, तो बाद में डिस्प्यूट होने के चांसेस कम हो जाते हैं। इसलिए सब पॉइंट मेंशन करना, वेगनेस नहीं होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब हम लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट की बात करते हैं तो अगर लाइसेंस और है तो उसको क्या चेक करना है, तो उसको लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट में कहीं पे भी रेंट या पोजेशन ये वर्ड यूज नहीं करना है, क्योंकि हम पोजेशन नहीं दे रहे, हम राइट टू यूज दे रहे। इसलिए राइट टू यूज और रेंट नहीं, लाइसेंस भी। रेंट और पोजेशन ये रेंट एग्रीमेंट, लीज एग्रीमेंट के लिए होता है। सेकेंडली, पीरियड कितना है, कितने टाइम के लिए ये लीव एंड लाइसेंस पे दिया है, उसका इंक्रीमेंट कितना होगा, उसमें डिपॉजिट कितना होगा, मेंटेनेंस कौन भरेगा, प्रॉपर्टी टैक्स कौन भरेगा, आउटगोइंग क्या होगा, कोई परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं करना है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली उसमें प्रॉपर्टी पे कोई चार्ज क्रिएट नहीं करना है, और टाइम पे प्रॉपर्टी छोड़ना है। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और टाइम पे प्रॉपर्टी ना छोड़े तो उसके क्या रिपोर्केशंस होंगे। जनरली वी हैव अ क्लॉज कि अगर टाइम पे प्रॉपर्टी ना छोड़े तो डबल द लाइसेंस फी। फिर कोई उसमें पीरियड में कितने टाइम की नोटिस पीरियड है जिसमें आपको प्रॉपर्टी छोड़नी है, या कोई लॉक इन पीरियड है। लॉक इन पीरियड मतलब अगर 3 साल का अग्रीमेंट है तो वी कैन हैव 1 ईयर ऑफ अ लॉक इन पीरियड, 2 ईयर एज द पार्टी डिसाइड, जिसमें दोनों पार्टी जो है वो प्रॉपर्टी एक दूसरों को नोटिस देके छोड़ नहीं सकती या छुड़वा नहीं सकती। दैट इज कॉल्ड लॉक इन पीरियड। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, टाइम पे लाइसेंस फी आना। अगर टाइम पे लाइसेंस फी ना आए तो उसका क्या रिपोर्केशंस होगा, क्या इंटरेस्ट होगा, क्या टर्मिनेशंस के राइट होंगे। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विच अ लाइसेंस और ओनर नीड टू चेक। और जहां तक लाइसेंसी का सवाल है, अगर वो कोई प्रॉपर्टी ले रहा है तो उसको अगर प्रॉपर्टी में कुछ काम करवाना है, अगर फोर्स मेजर आ जाए, मतलब ऐसा कोई सिचुएशन बने कि प्रॉपर्टी यूज ना कर पाए, समझ लो कोविड हो गया और आपका प्रॉपर्टी बंद पड़ा, आप इनकम नहीं कर पा रहे, तो फोर्स मेजर का कोई सिचुएशन बने तो लाइसेंस फी क्या होगी, क्या वो उस टाइम में सस्पेंड होगी या हाफ देनी है। दैट क्लॉज इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लाइसेंसी। अदर देन दैट, कई बार लाइसेंस अग्रीमेंट में, जिसको हम लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट कहते हैं, बहुत आर्बिट्ररी क्लॉजेस होते हैं कि हम प्रॉपर्टी का पोजीशन ले लेंगे, प्रॉपर्टी में कोई मटेरियल है उसको हम डिस्पोज ऑफ करने का रेट लेते हैं। तो इस तरह के क्लॉजेस चेक करके जो आर्बिट्ररी क्लॉज है उसको बैलेंस आउट करना। सो दोनों पार्टीज के लिए अगर टर्म्स क्लियर हो, पॉइंट्स क्लियर हो, एम्बिग्यूटी ना हो, तो रिलेशन भी अच्छा रहना और उस अग्रीमेंट को लीगल इन्फोर्सेबिलिटी जो होती है वो ज्यादा स्ट्रांग होती है। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल।